तो गिरिराज जी की पूजा करने सभी ब्रजवासी जाते हैं और गिरिराज जी की पूजा करते हैं, गिरिराज जी को स्नान कराते हैं और गिरिराज जी जो है उनको स्नान कराया और भोग बनाया। 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को भोग लगाया गया।
ऐसी बहन जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी बहन जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जन्मना प्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वत देशदा सूरत नाथ ते असुरदा शिखा वरदती मखो बधा कैसे जला प्या हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। प्रेम की एक अवस्था है, प्रेमी के वियोग में रोना।
प्रेम की एक और अवस्था है प्रेमी के वियोग में तड़पना। प्रेम की एक और अवस्था है को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। क्या हम जड़ से बात कर रहे हैं या हम चेतन से बात कर रहे हैं? बिरही जन कुछ नहीं जानते। गोपियां पहले बहुत रोई, बहुत पुकारा ठाकुर जी को, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? कहीं से उत्तर नहीं मिला। वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, पताओं से पूछते हैं, बताओ ना आपने हमारे प्यारे को देखा है, हमारे गोविंद को देखा है? कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अब गोपियां सोचने लगे कि हम कुछ जो उन्होंने हमारे साथ किया था ऐसा ही दृश्य करें। अगर हम उल्टा सीधा करेंगे तो शायद वो प्रकट होकर हमको बताएंगे कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, लेकिन भगवान नहीं आए। एक गोपी ने अपनी साड़ी का आंचल ऐसे फैलाया और कहा, आओ ब्रजवासियों, इस इंद्र ने वारिस कर दी है, इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। जो जो लीला ठाकुर जी ने की है उसी लीला को गोपियां दोहरा रही हैं, लेकिन गोविंद नहीं आए। अब आगे चल के देखा तो किसी के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे ठाकुर जी के सन्मुख। सोचा कि किसी गोपी को अपने साथ लेके गए होंगे। इन पैरों के चिन्हों के सहारे चल रही हैं गोपियां, और बहुत दूर जाके देखा तो एक गोपी वहां बैठी हुई थी और वो ही किशोरी राधा रानी थी। राधा रानी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। गोपियों से मिलन हुआ। गोपियों ने कहा, क्या श्याम सुंदर आपको भी छोड़ के चले गए? बोले, हाँ, जो गलती आपने करी वही गलती मैंने भी करी। एक जब उनको लेके जा रहे थे तो किशोरी जी ने कहा, कन्हैया मेरे से चला नहीं जा रहा, जरा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। और उनको भी मान हो गया था तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। जीव को जब अभिमान हो जाता है तो परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो जाती है।
काहों दिन याद करोगे हम परदेश थके याद करना भूल न जाना और सत्संग की बातों को याद करके अपने जीवन में उतारते रहना। याद करोगे याद करोगे याद करोगे हम परदेस पके काहों दिन याद करोगे हम परदेस पके काहों दिन याद करोगे। हरि कथा सुनना और सुनाना यही हमारा काम है। जहाँ अवसर मिले जब अवसर मिले प्रभु की पावन कथा को सुनाते हैं और इन बातों को ध्यान रखना याद रखना और हमेशा याद रखना और सबके साथ मिलके रहना प्रेम से रहना। 2 दिन की जिंदगी है इस बात की लड़ाई इस बात का झगड़ा प्रभु का सिमरन करते रहना। जोगे बहता पानी रमता जोगी बहता पानी रमता जोगे बहता पानी रमता जोगी बहता पानी महिमा कोई न जाने महिमा कोई न जाने हम तो हैं राहे हम तो हैं राहे काहों दिन याद करोगे
इसीलिए उनको दरिद्र होना पड़ा। देखो इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाया करो, अकेले अकेले खाओगे अगले जन्म दरिद्र बनना पड़ेगा। सुदामा जी ने भी अकेले ही चने खाए थे। अब जो है इस प्रकार से आपस में बातें होती हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ। देखो अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियों से कहा, रुक्मणी जी से, कि जरा प्रणाम करो द्वारिकाधीश सुदामा जी को। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भव। जामवंती ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भव। सत्यभामा ने प्रणाम किया, नागनिधि, कालिंदी, एक एक करके 50 पार कर गए। और सुदामा जी दुबले पतले भैया हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। कन्हैया को पास में बुलाया और कन्हैया से कहा, देख कन्हैया, ये सब अपनी है क्या? ये कहीं आस पड़ोस की तो नहीं है? कन्हैया बोले, सब अपनी है। तो इतनी शादी तूने कर ली, मेरे को निमंत्रण काहे को नहीं दिया? कन्हैया बोले, ये शादी वैसे वैसे हो गई, कोई निमंत्रण, डेट फिक्स नहीं थी हमारी। कहीं घूमने गए वहीं हो गई, कहीं कहीं से कहीं हो गई। अब आप बताओ, आपकी शादी वादी भई कि नहीं? फिर शर्माते हुए बोले, सुदामा जी बार बार पूछता है शादी के बाद। शादी की तो पीछे पड़ गया भैया, जिसके पीछे पड़ जाता उसे छोड़ता थोड़ी ना। बोले, देख कन्हैया, अब तो तेरे को मैं सच्ची बताता हूँ, तेरे भाभी ने मुझे यहाँ भेजा। अब कन्हैया ये सोचा कि अगर भाभी ने यहाँ भेजा है तो भाभी ने कुछ भेजा भी होगा मेरे लिए। अब देखो सुदामा जी संकोच करने लगे, इतनी भीड़ में फटी हुई पोटली कैसे दिखाऊं भैया, क्योंकि फटी पोटली है, उसमें चावल भेजे हुए हैं और मैं कैसे दिखा दूं। लेकिन बार बार कन्हैया पैर दबा रहे थे तो सुदामा जी हाथ को अंदर की ओर कर रहे थे, क्योंकि वहां पोटली दबी हुई थी। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बार बार हाथ की पोटली को बंद कर रहे हो, आपके हाथ में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सुदामा जी बोले, थोड़ी बहुत तकलीफ है। तो कन्हैया बोले, मैं फालतू में पैर दबा रहा हूँ, अब तो हाथ ही दबाऊंगा। अब वो हाथ दबाने लगे, लेकिन सुदामा जी ने सोचा, भैया ये छोड़ने वाला तो है नहीं। अब जो है बार बार जो है हाथ दबा रहे थे तो कन्हैया को दिख गया कि एक पोटली लेके आए हैं, बगल में दबा रखी है। और कन्हैया ने हाथ से जोर से जो उस पोटली को ही छीन लिया। बार बार मना कर रहे हैं सुदामा जी, लेकिन पोटली छीन ली। और उस पोटली को छीनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हुए हैं। एक मुट्ठी उठाई और उसको खा लिया, स्वर्ग लोक की संपदा सुदामा के नाम कर दी। दूसरी मुट्ठी फिर उठाई, उसे भी खा लिया, पृथ्वी लोक की संपदा सुदामा के नाम कर। तीसरा और खाने ही वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, देखो भैया कच्चे चावल काहे को खाते हो, पेट में दर्द होगा, इतना भी वो मत हो कि कच्चे चावल ही खा जाओ। लेकिन भगवान किसी से लेते हैं तो उसको देते भी हैं। ये मत समझना हमारा इतना खर्चा हो गया भगवान की भक्ति में, भगवान के अनुष्ठान में, भगवान के कार्य में। भगवान जिससे लेते हैं उसे देते भी हैं, और इतना देते। दरवाजे पर कोई आया है, भगवान ने कहा क्या बोल रहा, उसका नाम क्या है? तो कहते हैं द्वारे खड़ो दूरी पहले रहो जाके तो वसुधा पूजत दीन दयाल को धाम आपनो नाम सुधाम।
भूली, हम सबको पागल कर जाए, हो रे हम सबको पागल कर जाए, दुनिया को रच जाएगी, 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 होरी तबाही मच जाएगी, होरी तबाही मच जाएगी, होरी भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी द्वारपाल से विनती करते हैं कि हमें जरा द्वारिकाधीश से मिला दो, जरा उनसे कह दो एक फकीर उनके द्वार पर आया है और वो उनसे मिलना चाहता है। दोनों हाथ उठाए, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, होरी में रंग डारी कारी, पंछी रंग गोरी गोरी, होरी में रंग डारी कारी, पंछी रंग गोरी गोरी, ललिता उत रसिक रसीलो, सुंदर इनकी जोड़ी, ललिता उत रसिक रसीलो, सुंदर इनकी जोड़ी, कहाँ